जय श्री राधे। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको विजय हर क्षेत्र में प्राप्त हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं विजया एकादशी विधि एवं महात्म्य और कथा। युधिष्ठिर बोले, फाल्गुन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, इसका नाम विजया है। यह व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है। इसके व्रत का महात्म्य सब पापों को हरने वाला है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे श्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एक तिथि का व्रत और महात्म्य कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। इस प्राचीन पवित्र और पाप नाशक व्रत को मैंने किसी से भी नहीं कहा है। विजया एकादशी निसंदेह मनुष्यों को विजय देती है। विजया एकादशी की कथा। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण हर कर ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत संतप्त हुए। वन में भ्रमण करते हुए आसन्न मृत्यु जटायु को देखा और कवंद नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी से सीता जी का वृतांत कहकर जटायु भी मर गया। रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता से वानरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता जी को देकर श्री राम जी का काम किया और लौटकर सीता जी का सब वृतांत सुनाया। रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर रामचंद्र जी अथाह समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण जी बोले, हे सुमित्रे, किस युक्ति से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ यह सागर अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता जिससे सुख से पार जा सकें। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदिदेव हैं। इस द्वीप में बकदालव्य मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। हे राजेंद्र, उन्हीं प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि से पूछे। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी बकदालव्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर से प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किसी कारण से इनसे मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, मैं लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। आपकी कृपा से समुद्र को पार कर सकूँगा। आप कृपा करके उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूँगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी जीत होगी और वानरों समेत समुद्र को पार कर जाओगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनवावे। ऊपर सप्त धान्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें पंच पल्लव रखकर कलश के ऊपर सकोरे में जो रखें, उसके ऊपर सुवर्ण की बनी हुई नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का गंध, धूप, दीप, अनेक प्रकार की नैवेद्य और अनार से भक्ति भाव से पूजन करें और दिन को व्यतीत करें। मूर्ति के सम्मुख रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय के पास उस कलश को ले जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवें। इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे, उनकी इस लोक और परलोक में सदा विजय होगी।
ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इसलिए विजया का व्रत करना चाहिए। विजया का महात्म्य सब पापों को नाश करता है। उसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध का फल मिलता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक अवश्य करिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो में।